हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन देखते हैं परसेंटेज का भाई, ठीक है। और उससे पहले भाई आप लोगों की कुछ डिमांड थी, जैसे मैंने कल आप लोगों के कमेंट पढ़े कि भाई सर क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा एग्जाम तक। देखो भाई सिलेबस बिल्कुल पूरा हो जाएगा, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। सिलेबस की मेरी पूरी गारंटी है, सिलेबस आपका भी कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स के पेपर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और वो भी बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें ही करवाऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। तो वो भी घबराने की बात नहीं है। दूसरी भाई प्रॉब्लम थी बच्चों को एक आध को कि भाई बाइलिंगुअल होना चाहिए, ठीक है, बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मैं आज इंग्लिश भी इंक्लूड करूंगा इसमें। वैसे मैंने कल भी हर चीज़ इंग्लिश में भी रिपीट की है, कोई बात नहीं। तो मैं आज बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश का भी ध्यान रखूंगा और यहाँ पे हिंदी का भी ध्यान रखूंगा भाई, दोनों चीज़ों का। तीसरी भाई बच्चों की डिमांड थी कि सर कितने वीडियो बन जाएंगे। तो भाई ये समझिए कि हर चैप्टर वाइज 4 से 5 वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जैसे परसेंटेज का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, 4 से 5 वीडियो बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा हमारा, सारी टाइप्स कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, वो भी अच्छे से, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि भाई अच्छे से पढ़ो बट थोड़ा कम पढ़ो। बेशक से मान लो कि भाई 15 टॉपिक है, बेशक से पेपर तक 10 हो जाए हमारे, बट वो अच्छे से तुम्हें आने चाहिए। हालांकि मैं करवाऊंगा 15 के 15 टॉपिक आपके, ठीक है, 15 के 15 टॉपिक ही रहेंगे आपके, वो बेफिक्र रहिएगा जो भी है टॉपिक। तो एक आध जैसे टॉपिक बड़ा है, परसेंटेज बड़ा है, 4 से 5 वीडियो बन जाएंगे। कुछ टॉपिक छोटे हैं तो उनके भी 3 वीडियो भी बन जाएंगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमें बेसिक आता है। देखो कुछ बच्चों को बेसिक आता है, सबको तो नहीं आता है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो, जो पहला वीडियो रहेगा वो बेसिक का ही बना करेगा भाई, ध्यान रखिएगा। पहला वीडियो मैं बेसिक का ही बनाऊंगा, बट जिसको आता है वो मत देखिए उस वीडियो को, बेसिक जिसको आता है। और बाकी मैं तो चाहूंगा कि आप लोग देखो मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग टू ही चलना, तभी फायदा मिलेगा आपको। तो बेसिक का वीडियो मैं तो कहूंगा देखो। अगर फिर भी आप लोगों को बेसिक अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, आप पहला वीडियो मेरा स्किप कर सकते हो, ठीक है। पहला वीडियो छोड़ देना जिसको लगेगी, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो भी आएंगे वो आप कंटिन्यूली देखते रहना। और रही भाई हाई लेवल की बात, भाई कुछ बच्चे हाई लेवल भी डिमांड कर रहे थे, कुछ थोड़ा और हाई लेवल लेके जाना सर। तो भाई हाई लेवल का ऐसा करेंगे हम लोग, ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, कि हम लोग पहले एक बार वाई ग्रुप के लिए जितना पेपर में आना है, ठीक है, जितना पेपर में वाई ग्रुप के आ सकता है, पहले मैं उनको कवर कर देता हूं। मान लो 4 वीडियो बन रहे हैं, कोई बात नहीं, परसेंटेज के 4 वीडियो बन गए हमारे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं 2 वीडियो और लेके आऊंगा परसेंटेज के लिए, जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बाद में इसके 6 वीडियो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। जिन बच्चों को हाई लेवल करना है तो उनके लिए मैं यही चाहूंगा कि ठीक है, पहले हम लोग वाई ग्रुप का कंप्लीट कर लेते हैं। वाई ग्रुप कंप्लीट करने के बाद मैं हर चैप्टर वाइज हाई लेवल के वीडियो भी शूट करके उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो वो भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा भाई कुछ बच्चों को ये भी था, टाइमिंग का हो गया, हाँ, कुछ बच्चे ये चाह रहे थे कि भाई शॉर्ट टाइम के वीडियो बनाइए सर, छोटे वीडियो बनाइए, शॉर्ट टाइम के वीडियो। देखो भाई थोड़ा मैथ है, इसको समझने में और सीखने में कुछ टाइम लगेगा, और थोड़ा सा मैं स्पीड भी स्लो लेके चल रहा हूं ताकि बात आपको बिल्कुल एकदम से माइंड में स्ट्राइक हो जाए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए चीजें। थोड़ा टाइमिंग का कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा टाइम थोड़ा कम लूं टॉपिक वाइज, और छोटे वीडियो बनाऊं भाई, कोशिश करूंगा। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैथ का टॉपिक है, मैथ का सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें थोड़ा हमें टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे। चलिए, तो यही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने इनका सबका आपको आंसर कर दिया है कि भाई सिलेबस भी टाइम पे पूरा होगा और बाइलिंगुअल रहेगा। 4 से 5 वीडियो कम से कम मैं चैप्टर वाइज बना रहूंगा भाई, ठीक है। और टाइमिंग का भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर उनको कंसिडर करूंगा वहां पे। और भाई मेरा नाम जो है वो अनिक है, ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों को ये भी था कि सर आपका क्या नाम है, तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मेरा नाम अनिक है, ठीक है। बाकी की बातें फिर हम लोग कभी करेंगे, फिलहाल नाम मैंने आपको अपना बता दिया है, ठीक है।
तो चलिए आज हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन सीखते हैं भाई। जो हमने कल पढ़ा था उस पे बेस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भाई आज जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे बोर्ड पे लग गए होंगे, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन आप पढ़ते जाइएगा बोर्ड से भी। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया होगा, आप लोग पढ़िए भाई उसको। तो भी पहला क्वेश्चन बोर्ड से देखिएगा क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, पढ़िएगा बोर्ड से। मैं एक बार यहां से पढ़ता हूं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है भाई, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल एकदम से सिंप्लीफाइड वे से मैं बताऊंगा चीजों को, क्वेश्चन आप बोर्ड से देखते रहिएगा भाई। यहां पे तीन संख्याओं की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भाई, ठीक है। तीन संख्याओं की बात हो रही है। क्वेश्चन ने कहा, तो देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं, मतलब ये पहली और ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20%, मतलब तीसरी संख्या का 20% और 50% है। जो तीसरे वाली संख्या है उसका 20 और 50% है। किसका है भाई, तीसरी का। तो हमें पता किसके बारे में होना चाहिए, हमें तीसरी संख्या के बारे में पता होना चाहिए भाई। जब तक हमें तीसरी संख्या नहीं पता होगी दूसरी और पहली नहीं निकाल सकते। मतलब बात को आप ऐसे समझो, मैं कहूं मेरे भाई की उम्र मेरे से 20 साल कम है, मेरे भाई की उम्र मेरे से 20 साल कम है, तो क्या आप मेरे भाई की उम्र बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको मेरी उम्र नहीं पता। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहूं कि भाई मैं 25 साल का हूं तो आप मेरे भाई की उम्र बता सकते हो, मेरा भाई 20 साल छोटा, मतलब कितने साल का, 5 साल का। वही चीज यहां पे है, जब तक तीसरी संख्या नहीं पता तो आप दूसरी और पहली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए तीसरी संख्या को मान लेंगे यहां पे कितना भाई, 100। तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे, 100। उसने कहा तीसरी संख्या का, मतलब ये जो पहली है और दूसरी है, इसका 20% और 50% है। 20% और 50% है, ठीक है। आप क्वेश्चन से पढ़ते रहिएगा वहां से। तो 20% और 100 एक ऐसा नंबर है, 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितने भी परसेंट निकाल लो, मैं कहूं 100 का 40% निकाल लो, तो 100 गुना 40% के नाम का 100, 100 का 40% 40। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका कितना भी प्रतिशत निकाल लो वो उतना ही होता है। मैं कहूं 100 का 10% निकाल, तो आप क्या कहोगे जी, 100 का 10% 10 ही होगा, करके देख लो 10। 100 का कितना भी प्रतिशत निकालना हो वो उतना ही होता है, इसलिए 100 मान रहे हैं। मानने को तो दुनिया का कोई नंबर मान लो भाई, मैं उसी से क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी नंबर मान लो दुनिया का, आप उसी से क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो आपको वो नंबर मानना है जिससे पेपर आसान हो जाए हमारा। 100 का 20% कौन है भाई, पहली संख्या, तो सीधा 20 लिख देना। दूसरी संख्या 100 का 50% है, 50 लिख देना सीधे। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी का किसके साथ है, दूसरी वाली के। तो दूसरी वाली को कहां लिखेंगे, नीचे। पहले वाली को कहां लिखेंगे, ऊपर। और गुना में कितना करेंगे, 100। ये कल सीख चुके थे। 2/5 पढ़ाया है कल की क्लास में, 40%।
ठीक है, क्योंकि 100 साथ में है, 2/5 को फिर 40% बोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई आप लोग कहोगे कि जी सर सेम है, बिल्कुल एकदम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग कहोगे कि सर सेम है, बट एक चीज देखिएगा अगले क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा बोर्ड पे। एक टर्म लिखी हुई है छोटी सी, अधिक। भाई क्या लिखा हुआ है? अधिक। इंग्लिश में मोर लिखा होगा भाई, इंग्लिश में क्या लिखा होगा? मोर लिखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में मोर लिखा होगा, मोर देन। ठीक है, चलिए अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ इस छोटे से वर्ड से पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाएगा। यहां पे कम लिखा होता या अधिक लिखा होता, कैसे क्वेश्चन हैंडल करते? उसने कहा पहला संख्या और दूसरी संख्या 100 से 20% अधिक। अधिक का मतलब भाई ज्यादा, मतलब जोड़ेंगे 100 में अब 20 जोड़ के लिख देंगे भाई 120। अब पिछले क्वेश्चन पे मत जाइएगा, पिछले क्वेश्चन में बोला है वो 100 का 20% है, सिर्फ 20% है। इसने कहा ये 20% ज्यादा है। मैं कहूं मेरी उम्र से आपकी उम्र 2 साल ज्यादा है, तो आप 2 जोड़ोगे ना मेरी उम्र में। ठीक है, तो 100 से ये 20% ज्यादा तो 120, ये 100 से 50% ज्यादा तो ये कितना हो गया भाई? 150। तो ये कितना हो गया? 150। 100 से 50% ज्यादा तो ये कितना हो गया भाई? 150 हो गया। बात क्लियर है आपको इतनी? अगर कम कहता तो घटा देते, 100 में से 20 80, 100 में से 50 गए 50। आगे फिर से उसने यही पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का किसके साथ में है? दूसरे वाली के। पहले वाली कहां रख दो? ऊपर रख दो, और गुना में कितना? 100। काट लेना भाई, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। देखो 4/5 मैंने लिखवाया था आपको, 4/5 मतलब 80% होता है आंसर क्वेश्चन का। ऑप्शन देख लेना भाई, उतारिए एक बार जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, देखिएगा ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है भाई, तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने से प्रतिशत ज्ञात करो। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो उसने क्या बोला है, 22 कैरेट सोने का शुद्ध सोने से प्रतिशत बताना है। तो कल की क्लास में मैंने यही सिखाया है, जिसके साथ का या से लगा हो वो नीचे, तो नीचे क्या लिखोगे? 24 शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है बच्चे? 24। और हमें बताना किसका है? 22 का, तो 22 को ऊपर लिख देंगे, गुना में कितना? 100। बात समझ में आ रही है आपको? उसने कहा 22 कैरेट शुद्ध सोने का कितने प्रतिशत है, या शुद्ध सोने से कितने प्रतिशत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ने पूछा है। शुद्ध सोने का बोला है भाई, सॉरी, शुद्ध सोने का कितने प्रतिशत है। का जिसके साथ में होता है वो नीचे, जो बच गया वो ऊपर, और गुना में 100। बस क्वेश्चन खत्म भाई हमारा। तो कैलकुलेट कर देना, 2 पे डिवाइड करोगे 11, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 2 से नहीं करते, 4 से कर देते, 4 से डिवाइड करोगे 25, 4 × 3 = 12 में। तो ये आया 275, गुना कर देंगे डिवाइड बाय 3, तो 3 9 27, 3 एकम 3, बचा 2/3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई थिंक क्लियर है आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। और भाई मैंने ये जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करा 25 और 11 का, 25 और 11 की मैंने जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करी। ठीक है, तो इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है मल्टीप्लिकेशन की। मैंने करीबन 4 सेशन लिए हैं उसके, और अभी और भी सेशन आएंगे मेरे, तो वो मैं 4 सेशंस आपके अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो सीख पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे लग गया होगा भाई आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इकट्ठे भाई, देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 79 को क्या कह रहा है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, तो भाई कोई भी बता देगा बच्चा, ठीक है। 2 कहां आएगा, नीचे, क्योंकि इसके साथ कौन है, का। 2 कहां आएगा, नीचे। 65 ग्राम कहां जाएगा, ऊपर, और गुना में कितना भाई, 100। बस खत्म क्वेश्चन। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये ग्राम और ये किलोग्राम। तो मैथ के अंदर जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, यूनिट्स का सेम होना बेहद जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो भाई ग्राम और किलोग्राम बराबर करने हैं, तो आपको पता होगा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे, गुना कर देंगे कितने से भी, 1000 से। तो 2000 गुना में कितना भाई, 100। तो काट देना इनको भाई, तो डिवाइड करके लिख देना इसको। 5 से डिवाइड करोगे 13, 5 से डिवाइड करोगे 4%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 13/4%। 13/4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 78 भाई। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटा और 45 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत हैं। 1 घंटा और 45 मिनट पूरे दिन का। अब यहां से फिर वही बात आती है, का किसके साथ में है, पूरे दिन। भाई पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा यहाँ पे कि दिन, सर दिन कह रहे हैं, दिन में तो 12 घंटे होते हैं, ठीक है। दिन का मतलब रात, और मतलब पूरा कंप्लीट एक डे, 1 डे, उसको दिन ही बोलते हैं। तो 24 घंटे, पूरे दिन में कितने घंटे, 24। तो ऊपर कितना लिखेंगे हम लोग भाई, ऊपर कितना लिखेंगे, 1 घंटा 45 मिनट। ऊपर क्या लिखेंगे, 1 घंटा 45 मिनट भाई, और गुना में कितना, 100। गुना में कितना, 100। अभी मैंने बताया यूनिट मैथ में क्वेश्चन करते हुए हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा सेम रखनी है। तो ये मिनट है, ये घंटे हैं, ये भी घंटे, तो मिनट के भी घंटे बना लेंगे। मिनट के घंटे कैसे बनाए जाते हैं, 60 से भाग करके। 15 3 45 और 15 चौके 60। तो 1 घंटा तो पहले से ही है और ये भी आ गया, तो जोड़ देंगे इनको। आई थिंक दिख नहीं रहा हो तो देख लेना, इधर मैं लिख रहा हूं 3/4 जमा में 1 कर देंगे, ठीक है। तो 4 कैसे जोड़ोगे, तो यहां सीधा गुना कर दो, 4 एकम 4, 4 और 3 7 भाई। देखो मैं एक आध और क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कैलकुलेशन का, अगर आपको दिक्कत हो तो। मान लो ये करना है आपको, तो सीधा गुना कर दो, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, ठीक है। ये भी सेशंस में लेके आऊँगा, कैसे जल्दी से जोड़ना है, कैसे घटाया जाता है, भाग कैसे करते हैं। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन भी दिया था, और वीडियो के लास्ट में अगर मुझे याद रहा तो मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। चलिएगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी ठीक दिया था कल, और बहुत सारे ही बच्चों ने गलत भी आंसर दिया था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं भाई, ठीक है, कैसे करना है आपको। चलिएगा, तो 1 घंटा 45 मिनट की जगह हम क्या लिख लेंगे, 7/4 भाई, और गुना में कितना है 24, और गुना में कितना आएगा 100। काट लेंगे, 4 से डिवाइड करोगे 25, 25 सता 175 और बटे में 24। 24 से डिवाइड करोगे 24 सत्ता 168, बचे हमारे पास 7 0, 24 दूनी 48 और 9 समथिंग, कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा भाई, ठीक है, देख लेना। तो कुछ ऐसा आंसर हमारे क्वेश्चन का आ रहा होगा भाई।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये टाइप 1 थी भाई, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, हाँ टाइप 2 से पहले मैं एक बार वो भाग वाला क्वेश्चन करवा देता हूं भाई आप लोगों को, जो मैंने कल आपको करने के लिए दिया था। शायद क्वेश्चन ये था कि भाई 20 20 20 और 2, इसको 20 से भाग करना था। ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत था भाई कल, ठीक है। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने आंसर ठीक से दिया था इस क्वेश्चन का, और वो भी मुझे नहीं पता उन्होंने डेफिनेटली ईमानदारी से किया था कि नहीं किया था, ठीक है। चलिए फिर भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि एसएससी सीजीएल जैसे पेपरों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे भाग वाले और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। 99% मैंने जब भी जहां भी पढ़ाया है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, तो बच्चों ये समझ लो कि 100 बच्चों में से मुश्किल से 2 बच्चों का आंसर ठीक होता था, बाकी सबका ही गलत होता था इस भाग वाले क्वेश्चन का आंसर भाई, ठीक है। तो करना कैसे, ध्यान से सीखिएगा। देखो 20 एकम 20, ठीक है। ऊपर से मैंने उतारा 2, ऊपर से क्या उतारा भाई मैंने 2, ऊपर से क्या उतारा भाई मैंने 2। क्या ये 2 20 से चल पाएगा, या फिर ये 2 छोटा है 20 से, छोटा है तो ऊपर 0 लिखी जाती है। ऊपर क्या लिखी जाती है, 0। 0 क्यों लिखते हैं वो भी कभी समझाएंगे आपको, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ रहा है, ऊपर से उतार लेंगे 0, फिर चलाएंगे 20 एकम 20, 20 एकम 20, फिर ऊपर से उतारा मैंने 2। क्या ये 2 चल पाएगा 20 से, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा तो 0, फिर उतारा ऊपर से 0, तो 20 एकम 20 भाई, फिर ऊपर से उतारा 2। बहुत बच्चे गलती यहीं करते हैं, यहां तक ठीक होता है, इसके बाद गलती करना शुरू कर देते हैं। क्या ये 2 20 से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर नहीं चलेगा तो 0 भी लगाई जाती है, अगर नहीं चलेगा तो 0 भी लगाई जाती है। बहुत सारे बच्चों ने यहां 0 नहीं लगाई थी, ठीक है। फिर उतारने के लिए कुछ नहीं बचा तो पॉइंट लगाते हैं और एक 0 उतार लेते हैं, तो 20 एकम 20, ऐसे इस क्वेश्चन को आंसर करना था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। जिन जिन का ठीक था वेरी गुड, ठीक है। बाकी सब अपना ध्यान से करिएगा आगे से। डिवीजन को भाग में भी मैं मानता हूं 99% बच्चों को दिक्कत होती है, 99% बच्चों को दिक्कत होती है। आप खुद से कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, मुश्किल से 8-10 बच्चों का ठीक होगा 500-600 कमेंट्स के अंदर भाई, ठीक है। तो बहुत कम वैल्यू है। अगर मैं देखो परसेंट बनाऊं भी 10 बच्चों का ठीक मान लेते हैं, चलो यहां से परसेंटेज भी सीख लेते हैं। 10 बच्चों का ठीक है, 600 कमेंट मान लेते हैं। अरे प्रतिशत बनाने के नाम का भाई 100, तो भाई कुछ भी नहीं है। 10 5 2 पे काटोगे 2 3 6, तो 3 एकम 3, 1% लगभग 1%, 2 मान लेते हैं, 2% बच्चों का क्वेश्चन ठीक था भाई, ठीक है। 2% बच्चों का, ये ध्यान रखना, चलेगा। मैं आज के लिए फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। कमेंट में उसका आंसर करना, और मैं उम्मीद करता हूं सबको ही कमेंट करेगा भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज के लिए फिर दे रहा हूं मैं, 20 20 22 और 20। इस क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट में लिखना है, और मैं आज उसको रिप्लाई भी करूंगा। जिसका ठीक होगा ठीक, और नहीं तो उसको रो, ठीक है। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 भाई, टाइप नंबर 2 पे देखिएगा। टाइप नंबर 2 क्या कह रही है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। देखो उसने क्या कहा, P Q से 6 गुना बड़ा है। बात तो फिर से वही आती है, मैं कहूं मेरा भाई मेरे से 2 गुना बड़ा है, मेरा भाई मेरे से 2 गुना बड़ा है, तो भाई मेरे भाई की उम्र पता होगी, सॉरी मेरे
मेरा भाई मेरे से 2 गुना बड़ा है, मेरी उम्र पता होगी तभी तो भाई की पता चलेगी ना। तो आप बता सकते हो, जैसे मैं कहूँ मैं 20 साल का हूँ, तो मेरा भाई मेरे से 2 गुना बड़ा, तो मेरा भाई कितने साल का हो जाएगा भाई? 40 साल का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे है, P क्यू से 6 गुना बड़ा, P बड़ा है क्यू से, तो क्यू की उम्र मान लेंगे। और जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, से जिसके साथ लगा है उसकी उम्र मान लो, क्यू के साथ लगा है, क्यू की उम्र मान लो 1 साल। क्यू कितने साल का है भाई? 1 साल का। तो भाई P 6 गुना बड़ा, तो क्यू कितने साल का है? 1 साल का। तो P 6 गुना बड़ा, तो कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया। अब पूछा क्या है? क्यू P से कितने प्रतिशत छोटा है? क्यू P से, ध्यान से सुनना, क्यू P से कितने कम है, छोटा है, जो भी पूछा है, ठीक है। कल क्या सिखाया था? P से वाला कहां जाएगा? नीचे, लिख दो भाई 6। और जब भी कम ज्यादा की बात आपसे करेगा, घटाएंगे, ये मैंने कल बताया था आपको। तो 6 में से 1 घटाओगे तो कितना भाई? 5 गुना में 100। भाई क्यू P से, P तो नीचे, कितना छोटा या कितना कम? तो 6 में से 1 कम, मतलब दोनों की उम्र घटा लेंगे, कितनी है? 5 का अंतर। तो आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3%। और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही तो कल वाली क्लास देखिएगा, वहां पे मैंने इन्हीं चीजों को समझाया है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बोर्ड पे लग गया होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी समझ लिए दो, अब फिर से समझिएगा। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसने कहा पहली और दूसरी तीसरी से, तो तीसरी के बारे में पता होना चाहिए, तो तीसरी मान लेंगे। तीसरी क्या मान लेंगे? 100। कम कह रहा है, ये 20% कम, 100 में से 20 घटा दो भाई 80, और ये कितनी कम है? 40, तो कितने लिख देंगे? 60। 100 में से 40 गए, कितना होता है? 60 भाई, ठीक है। तो पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या पहली से, दूसरी पहली से किसके साथ में? पहले वाली के। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम, जिसमें कम और ज्यादा हो तो घटाते हैं, घटाओगे तो कितना आएगा बच्चे? 20। प्रतिशत के नाम का 100, काट लो 1/4, मतलब 25% आ गया भाई। बस खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, बेटाओ उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड से भी। अब भाई ये वाले क्वेश्चन समझने के लिए आप लोग एक चीज समझिएगा पहले। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझने हैं तो कैसे, एक चीज समझिएगा पहले। देखो, ध्यान देना मेरी बात पे। थोड़ा सा यहीं से दिक्कत आनी शुरू होती है परसेंटेज में, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसी को बेस बना के मैं पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाऊंगा। जो चीज अभी सिखाऊंगा मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ध्यान से सीखना है आपको। बात ऐसे समझिएगा कि मैं कहूं ए की आय बी से 40% कम है। इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी।
बस इतनी सी बात को समझ लो पहले मेरे से, ठीक है। जिसको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई, समझ लो पूरा टॉपिक मक्खन की तरह समझ जाओगे एकदम से, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भाई a जो है b से कम है, ध्यान देना मेरी बात पे, a जो है वो b से कम है। मैंने क्या तरीका सिखाया आपको पहले क्वेश्चन में कि भाई हमें क्या पूछ रहा है, a की आय b से 40% कम है, तो किसको मान लेंगे, b को, तभी तो a निकलेगा ना। a तो कम है b से, तो b को पता चलेगा, तभी तो a निकालोगे। b को कितना मान लेंगे, 100%, मतलब 100 मान लेंगे। a जो है 40% कम है, तो 40 कम कितना हो गया, 60। बात समझते रहना अच्छे से, काट लेंगे 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। बात समझना, अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझना। तो a कितना है 3, b कितना है 5। आगे समझना मेरी बात को। मैंने कल की क्लास में तुम्हें लिखवाया था कि भाई 40% कितना होता है, बताओ जरा मुझे 40% कितना होता है। आप कहोगे जी 40% 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। तो मुझे ये बताओ हमें क्या चीज माननी थी, यहाँ पे हमें b को मानना था। क्यों, क्योंकि b पता चलेगा तभी a पता चलेगा। तो जब भी मानने की बात हो ना, तो ये नीचे वाले को मान देंगे 5। b की आय कितनी मानेंगे, 5। b की आय कितनी मानेंगे, 5, ठीक है। 3 वाला क्वेश्चन तो 100 से ही करना, 100 उसमें से 20 घटाया, वो वैसे ही करना आपको। बट 2 वाले में आप ये शॉर्ट ट्रिक भी चलाओगे आगे से, ध्यान रखना आपको। तो b की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 5। अब b का जब 40% कम करोगे, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा जी 40%, तो 5 का 40% निकाल लो। 5 का 40%, तो कैसे निकलेगा, 5 गुना 40/100, काटोगे तो भाई आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। देखो ऊपर लिखा है, कहाँ लिखा है, उसके ऊपर ही लिखा है। तो नीचे वाले का 40% इसके ऊपर लिखा होता है, नीचे जो भी लिखा है ना उसका इतना % उसके ऊपर लिखा होता है। ये बात बस माइंड में डाल लो, काम बन जाएगा। तो 5 में से 2 कम, उसने कहा कम है, 5 में से 2 कम, ज्यादा करना हो कम करना हो, दोनों चीज। 5 में से 2 घटाया, कितना आ गया, 3। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये करना है। समझिएगा बात को, एक बार फिर से समझिएगा। देखो अब मैं ये चीज सिखा क्यों रहा हूं वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैंने कहा a की आय b से 40% कम है, b से कम है ना, c से, तो b को मानना पड़ेगा। तो भाई स्कूल टाइम पे x मानते थे, स्कूल टाइम पे तो x मानते थे, कोचिंग में 100 भी मानने लग गए। बट हमें अब 100 के अलावा और भी आसान चीजें माननी है, क्योंकि 100 हर जगह अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आगे जब लिखूंगा ना क्वेश्चन, 100 वहां पे दिक्कत करेगा। मान लो भाई मैं कह दूं आपसे 37.5 कह देता, तो भी आप मान के बैठ गए 100, पेपर में घटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। 37.5 इसमें से घटाओगे तो समस्या आ जाएगी। हालांकि घटाना बड़ा आसान है बेहद, मैं सिखाऊंगा वो सब चीजें आपको, वो सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो बेफिक्र रहिएगा उन चीजों से। जैसे 62.5 आएगा, फिर भी दिक्कत करेगा वो आपको नंबर, ठीक है। इसलिए ये टेक्निक जरूरी है आपको। चलिए मैं घटाना भी सिखाऊंगा, कैसे मैं ये जल्दी जल्दी से चीज़ों को घटा पा रहा हूँ, सब चीज़ें सिखाऊंगा। इन चीज़ों के लिए अलग से मैं सेशन लेके आऊँगा, घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, सब कुछ एकदम से। चलिए, तो जब भी मानना पड़े आपको, नीचे वाले को मान लेंगे 5, ठीक है। उसने कहा कम, तो 2 कम कर देंगे, कितना हो गया, 3। क्योंकि 5 जो है इसका 40% ऊपर लिखा है, ध्यान रखना, इसका 40% ऊपर लिखा है, इसके 2 40% कम, तो 2 कम करना है, 5 में से 2 कम करोगे 3। बस इतना सा समझना है। क्वेश्चन फिर देखेंगे, एक और लिखता हूं मैं क्वेश्चन में। मान लीजिए यहां कह दूं मैं 37.5%, भाई मान लीजिए मैंने कह दिया 37.5%। बनाइए आप लोग, खुद से बनाइए एक बार। तो देखिए भाई,
अब आप 100 मानोगे तो यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए आपको ये चीजें याद करनी है। 37.5 मैंने लिखवाया था 3/8। तो b की वैल्यू अब मजबूरी है आपको माननी पड़ेगी 8। कम तो 3 कम करके लिख देना 5। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई, बड़े अच्छे से। ठीक है, तो भाई ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड से, और ये कॉन्सेप्ट भी पूरे टॉपिक में काम आएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा सिंपल, कंपाउंड, सब जगह में यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा ये। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है। इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। क्वेश्चन है इनकम ऑफ, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा भाई, इनकम ऑफ x is 20% more than income of y, income of y, then by how much percent, income of y then by how much percent लिखना भाई, income of y is less than income of x, इनकम ऑफ x। एक बार इंग्लिश वाले बच्चे कॉपी कर लीजिएगा, हिंदी में तो लिखा ही है बोर्ड पे भी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनकम ऑफ x इज 20% मोर देन इनकम ऑफ y। भाई x की जो आय है वो b से 20% ज्यादा है। x की ज्यादा है किससे? y से। तो y का पता होना चाहिए हमें। तो 20% को खोल के लिखो, 20% कितना होता है? 1/5। तो y की वैल्यू क्या मान लो? 5। x की वैल्यू क्या मानेंगे? 1 ज्यादा, उसने मोर देन बोला है, ज्यादा बोला है, तो 5 में 1 ज्यादा भाई 6। हिंदी वालों के लिए बड़ा आसान है, जिसके साथ में क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। ठीक है, उसको मान लेंगे 5, 6। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो y है वो x से, y जो है x से किसके साथ है? x के। कम 6 में से 5 गया 1 गुना में 100। भाई क्या कहा गया क्वेश्चन में? y x से, y जो y है वो x से, x को नीचे लिख देंगे, कितना कम, कम कितना है? 1 गुना में 100, काट लेंगे। 16 ये लिखवा रखा है, 16 से ही 2/3%। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कॉपी कर लेना इसको भाई, वीडियो पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बोर्ड पे लग गया होगा। ए की आय बी से, ए की आय बी से 40% कम, 40%, बोलो बच्चे 40% कितना होता है? 2/5। ए की कम है बी से, बी से कम है ना, बी को मान लेंगे कितना? 5। कम तो कितनी कम? 2, तो कितनी हो गई? 3। तो कितनी हो गई ये? 3। पूछा क्या गया है? तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? बी की आय ए से, बी की आय ए से, ए से 3 नीचे, कितनी ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है, और गुना में कितना? 100। तो आंसर आएगा 16 सही 2/3%। ओ सॉरी 66 सही भाई, 66 सही 2/3%। चलिए, तो ये वाली टाइप हमारी यहां पे खत्म हो जाती है। अब टाइप नंबर 3 पे आते हैं भाई, टाइप नंबर 3 पे। 2 क्वेश्चन उसके और देखते हैं, बाकी कल देखेंगे फिर।
टाइप थर्ड भाई, टाइप थर्ड जो है ना वो एरर वाली है भाई, एरर, परसेंटेज एरर निकालना होता है। चलिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, 5/3 से गुना करनी थी, कह रहा है 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है। भाई क्वेश्चन की पहली लाइन ये कह रही है गुना तो 5/3 से करनी थी, सही बात, आपने कर दी गलत बात। भाई क्या गलत बात कर दी? 3/5 से गुना कर दी। कोई नंबर था, करनी तो इससे थी गुना, कर बैठे इससे भैया, तो गलती तो हो गई आपसे। तो गलती में कितना परसेंट पूछ रहा है, एरर है। तो भाई करना कैसे है, शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, समझाता मैं बाद में हूं, इसको पहले शॉर्ट ट्रिक देखो। इसको यहां गुना कर देना, इसको वहां गुना कर देना, 5 और 5 25, ऊपर की तरफ गुना करना भाई, ऐसे 5 5 25, 3 तिया 9। तो सही उत्तर आना था 25, गलत उत्तर आया 9। भाई उत्तर 25 आना था, आया 9, कितनी गड़बड़ है भाई? उत्तर आपका 25 आना था, आया 9, कितनी गड़बड़ है? कोई भी बता देगा, बच्चा 16 की गड़बड़ है। 25 में से 9 गए, 16 की गड़बड़। हमेशा नीचे ओरिजिनल वैल्यू, असली वैल्यू लिखी जाती है। असली वैल्यू कितनी है? 25, गुना में कितना? 100। देखो असली वैल्यू क्यों लिखते हैं, अब स्कूल में मान लो 500 नंबर आए आपके 600 में से, तो परसेंटेज कैसे बनाओगे? 500 ऊपर लिखोगे, 600 नीचे लिखोगे, असली वैल्यू उसकी टोटल वैल्यू गुना में 100। वही चीज यहाँ पे है, उत्तर तो 25 आना था, आया 9, कितनी गड़बड़ है? 16। गड़बड़ किस में है? असली चीज में गड़बड़ होती है ना, असली चीज नीचे और गुना में 100, काट देंगे। 64% की गड़बड़ है जी, बस उत्तर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, ये इन शॉर्ट मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अगर स्कूल वाले तरीके से करते तो फिर x मानते, x को इससे गुना करते, फिर इसको गुना कर दे x से। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, स्कूल में कर रहे होते ना ऐसे करते, फिर x मान लो भाई x था, x को ना गुना करनी थी 5/3 से, स्कूल में होते तो ऐसे करते, और गलती लग गई भाई हमसे तो हमने कर दी गुना, ऐसे स्कूल में कर रहे होते 3/5 से कर दी, गलती लग गई। फिर हम लोग देखते कि गलती कितनी बड़ी है, घटाते इनको ऐसे, स्कूल में ऐसे घटा रहे होते इनको कि इतनी गलती है जी, और गलती तो है इतनी, किस में? इसमें है जी। फिर इसको लिखते और फिर गुना में चिपकाते 100। तो ये बेसिक तरीका बनता, बहुत टफ हो जाएगा ठीक है समझने में, तो ये तरीका नहीं लगाएंगे, ये तरीका लगाएंगे। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं लगा रहा हूं बोर्ड पे, वो देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे आज का। देखिएगा, पढ़िएगा बोर्ड से। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 10/3 से गुना करना था। एक संख्या को 10/3 की बजाय 3/10 से गुना कर दी। भाई गड़बड़ कर दी, ठीक है, गड़बड़ कर दी। करिए एक बार, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, तो मैंने क्या बताया भाई आपको, इसको यहां गुना कर दो, इसको यहां गुना कर दो। 10 और 10 की गुना भाई 100, 3 और 3 की गुना 9। भाई उत्तर तो 100 आना था, आया 9। उत्तर तो 100 आना था, आया 9। कितनी गड़बड़ है? 91 की गड़बड़। और एक चीज बता दूं, 100 के ऊपर कोई भी नंबर उतना ही प्रतिशत होता है, मतलब उत्तर 91% अभी दे दो सीधा, या फिर कर लो। 100 उत्तर आना था, आया 9। कितनी गड़बड़ है? 91 की। गड़बड़ किस में है? 100 में। प्रतिशत के नाम का भाई 100, काट लेना। 91% का एरर है, गड़बड़ है। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।